हम लोग तो इस विभाग को अपना समझ के कार्य कर रहे थे और कर रहे हैं। मेरा नाम राजेश वर्मा है, गौरीफंटा नेपाल बॉर्डर से आए हम लोग, और हमारे कर्मचारी भी आए हुए हैं और भाई लोग भी हैं। सब लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग तो इसको अपना समझते थे। 10-10, 12-12 साल हम लोग को काम करते हो गया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किस परिवार। आप लोग कहते हो कि विभाग घाटे में जा रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, बिजली की यूनिट का रेट बढ़ा रहे हो आप लोग, आपके अधिकारी चोरी कर रहे हैं, आप लोग चोरी कर रहे हो, नाम हम लोगों का लगाते हो कि हम लोगों को छटनी करेंगे। छटनी करने से आपको क्या लाभ मिलेगा बताइए। आप अपने अधिकारी हैं जो 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये की सैलरी लेते हैं महीने की, आप 10-10 हज़ार रुपया उनका काटिए महीने का, क्यों नहीं आप काटते हो। अब आप कहते हो कि 2 SSO, 1 SSO, एक सहायक अकेला चलाएगा लाइन, कैसे चला लेगा। आप भी क्या कहते हैं 4-4 MD बने बैठे हो हमारे मध्यांचल में, या 5-5, 6-6 MD चला रहे हैं। आप भी अब 5 लोगों को बाहर कर दीजिए, एक ही MD चलाए। हमारे आशीष गोयल साहब हैं, UPPCL के MD साहब हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। वो भी गरीब परिवार घर से आए हैं, उन्होंने भी कभी फावड़ा चलाया होगा, उन्होंने अपनी बायोग्राफी बताई थी कि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, तो उनको भी देखना चाहिए, इस चीज़ की संज्ञान लेना चाहिए। सबसे भ्रष्ट विभाग है हमारा ये बिजली विभाग, और सरकार भी अगर इस चीज़ के बारे में नहीं सुन रही है तो ये उनकी गलती है। मैं भी बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन इस बात के लिए समर्थक नहीं हूँ कि आप हमारी रोजी रोटी छीन लीजिए। हमारे भाई लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। हर विभाग में काम हमारे संविदा लोग करते हैं, हम लोग लाइन न चलाएं। हम लोगों के कारण आपके घरों में AC में और आप लोगों की तनख्वाह बनती है, आप लोगों की लाइट के लिए हम लोग मरते हैं। 24-24 घंटा, 8 घंटा कह के 24 घंटा काम होता है हम लोगों से। रात में फ़ोन आ गया तो रात में जाना है, कीचड़ में, जंगल में, दलदल में, कहीं भी हो, लाइन बना के हम लोग लाइट चलाते हैं, और हम लोगों के साथ ऐसा करते हैं। इसलिए हम लोग आज दोबारा यहाँ पे आए हैं। अब आज अब ऐसा है, अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो यहीं से हटेंगे नहीं, और आगे भविष्य में भी अगर आना पड़ा तो हम अपने पूरे परिवार के समेत आके बैठेंगे और यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। हम पूरे अपने, मैं सबकी बात कहता हूँ, नहीं भी कोई आया, मैं अपना परिवार लेके यहाँ बैठूंगा MD ऑफिस के सामने, और जिसकी हिम्मत हो मेरे को उठा के दिखा देगा, यहीं जी लेंगे, यहीं मर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बीजेपी योगी सरकार हो चाहे कोई भी हो, मैं सारे मंत्री, हमारे ऊर्जा मंत्री आंखें भी बगुले वाला हाल उन्होंने कर रखा कि पानी बरसा है, आंखें बंद करके बैठे हैं, सोच रहे धूप निकली है, धूप नहीं है। 27 में इलेक्शन भी है। मैंने जैसे बीजेपी का सपोर्टर हूँ मैं उस टाइप से, लेकिन बीजेपी का इस मामले पे मैं विरोध करूँगा, हर हाल में करूँगा कि ये चीज़ गलत है, गलत है, गलत है, कोई भी हो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन मैं यही चाहता हूँ कि जैसी व्यवस्था 2017-18 जो चली आ रही है वैसी व्यवस्था हो, किसी को भी ना निकाला जाए, सबके हमारे EPF जो भी हमारी मांगे हैं उनका सबका समुचित ध्यान दिया जाए, उनका समाधान किया जाए। और सैलरी हम लोगों को केवल 11,000 साढ़े 11,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मात्र अक्सर लाइनमैन को, और जबकि ऊर्जा निगम जो है सैनिक कल्याण बोर्ड के कर्मचारी बढ़ते हैं, उनको 23,000 25,000 रुपये होता है। लेकिन सामान्य कार्य सामान्य वेतन लागू कर दिया कोर्ट ने, लेकिन अधिकारी नहीं, कहते हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। जबकि चोरी करते हैं ये लोग, सबसे ज़्यादा चोर हैं। MD साहब भी जानते हैं, ढंग से जानते हैं। आप चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से चोरी होती है, कैसे चोरी होती है। एक एक नट बोल्ट आपके अधिकारी लोग चुरा के खा जाते हैं, नाम हम लोगों का होता है। अच्छा, हमने देखा है, हम काम कर रहे हैं 15 साल से, जितने लोग बैठे हैं सब आपको बता देंगे कि कहाँ से नट बोल्ट कैसे क्या क्या गायब होता है। कितने कितने बिजली के बिल, लाखों रुपए के बिजली के बिल, 1 लाख का बिजली का बिल 20-20, 30-30 हज़ार रुपये में सेटल हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं दिखाता हूँ। चलिए चोरी कहाँ नहीं होती है, चोरी हर जगह चोरी होती है। आपके लखनऊ में होती है, यहाँ हम बैठे हैं यहाँ चोरी होती है, सब अधिकारी करवाते हैं। हाँ, हमसे कहा जाता है कि आप लोग जाइए बिल वसूली कीजिए, बिल वसूली मार हम लोग खाते हैं। बात दिया JI साहब को फ़ोन कर दिया, SDO साहब को फ़ोन कर दिया, ठीक है, अरे वो बात हो गई, उसको जोड़ दो, लाइन जोड़ दी जाती है। गरीब आदमी का 1,000 रुपये बकाया हो, लाइन काट दो। साहब का कोई खास है, उनका 1 लाख का बकाया हो, कोई बात नहीं, लाइन जोड़ के आओ। हम लोग जो जोड़वाया जाता है, हम लोगों को आगे भेजा जाता है। ये ऑफिस में बैठ के 80-80, 90-90 हज़ार रुपये की सैलरी उठाते हैं। अरे अपनी ये 10-10 हज़ार रुपये का आप कंट्रीब्यूशन दीजिए विभाग को, देखें दे दोगे आप तो आपको 6 महीने बाद चाहिए, वेतन वृद्धि चाहिए। HRA नहीं मिला, DA नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक नट बोल्ट खरीदा जाता है 10 रुपये का, तो उसका भी 100 रुपये का बिल भर के पास होता है विभाग से।
एस्टीमेट में सब खेल करते हैं। अच्छा, कौन सा सरकारी अधिकारी है जो हमारा कहते हैं विभाग पे या खंबे पे चढ़ सकता है? इस समय कोई चढ़ने वाला हो आ जाए मेरे सामने, 20 से 25 साल मैं दिखाता हूँ। एक तार अगर कोई जोड़ दे खंबे पे चढ़ के 20 मीटर के पोल पे, पहुंच गए कि हम कोई चढ़ के जोड़ के दिखा दे की आवश्यकता है हमको। तो साहब बात यही है कि ज़्यादा मतलब लकड़ी को मोड़िए कि टूट जाए, अलग हो जाए, क्योंकि फिर आगे कोई रास्ता रह नहीं जाता है हमारे सामने। रास्ता नहीं रह जाएगा तो फिर जिंदा हो अभी मरे हुए हैं, थोड़ा सा और मर जाएंगे, देह शरीर छूट जाएगा, बात खत्म। आप अपने घर को, हम अपने घर। लेकिन ऊपर वाला जब है वो लाठी करेगा जिस दिन, उस दिन आप मानवता के नाते आपको देखना है। आप नहीं देखोगे, कभी ना कभी जब रिटायर हो गए आपको भी पता चलेगा कि हाँ आपने क्या किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद जो सारे विभाग आपके संविदा वो लोग चला रहे हैं, निकल सकता है उससे सबकी सैलरी बढ़ती है। कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, क्या हम लोगों ने लाइटें नहीं बढ़ाई? के बावजूद भी हर घर में बिजली जाती है, आज भी जाती है। करते हैं, कैसे कर रहे हैं ये आप जानिए। अब आप लोग बैठ के वहाँ आदेश कर देते हैं 4-5 लोगों के चक्कर में, इस कंपनी को टेंडर दे दिया, उस कंपनी को टेंडर दे। टेंडर वाले कहते पैसे लाओ, तब हमारे 5-5 हज़ार रुपये। जब परसों न हमारे गोला डिवीजन में ही शिकायत आई कि 5-5 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। पुलिस में नाम लिखवाना है, 5 हज़ार रुपया दो। कहाँ से 9 हज़ार सैलरी वाला आदमी कहाँ से आपको 5 हज़ार रुपये दे देगा? बताइए। करता हूँ अब आपने वहाँ कलम उठाया, चला दिया, कहते विभाग घाटे में। अरे आप हमको दे दीजिए विभाग साले को, हम आपको फायदे में 1 महीने में ना दिखा दे तो कहिएगा आपसे, हम करा के दिखाते हैं। लेकिन चोर अधिकारी हैं आपके, आप जानो, आपका काम जाने। हमारे काम में अगर कोई कमी हो आप वहाँ कहिए हमसे। 10-10 लोगों की हाजिरी लगती है, और कौन है आदमी आज तक मैंने देखा नहीं। काफ़ी क्या कहते हैं, शकल नहीं देखी हम लोगों ने कि ये आदमी कौन है। लेकिन हमारे आप हाजिरी रजिस्टर पे उसके साइन होते हैं, महीने के वेतन पास होता है। कौन है पता चला? साहब के यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, साहब के लड़के के बच्चे को खिला रहे हैं, उनकी सब्जी लेके आ रहे हैं, और तनख्वाह हम लोग संविदा कर्मियों के नाम पे कि ये भी संविदा कर्मी है। गाड़ी उनकी चला रहे हैं, बच्चों को छोड़ने मैडम के पेटीकोट धुलवा रहे हैं। आए कौन? संविदा लाइन मैन है उस पावर हाउस के। ये आप लोगों के कारनामे हैं, आप भी जानते हो। आप IAS अधिकारी हो, बहुत ऊंचे लेवल के अधिकारी हो, लेकिन ये चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको अगर 1 महीने की बात छोड़िए, 1 हफ्ता कह दिया जाए जो जीवन हम लोग जीते हैं, आप जी के दिखा दीजिए। आइए कभी देखिए, तब आपको पता चलेगा। आप तो वहाँ बटन दबाते हो, लाइट आ जाती है ना, लेकिन वो लाइट कैसे पहुँच रही है कभी इस चीज़ को देख लीजिए। जहाँ से उत्पादन होता है, वितरण होता है, वहाँ से लेके आप अपने हो घर में जो बिजली का स्विच है वहाँ तक आप एक बार सोच के देखिए, ये जाके देखिए। आप जा सकते हो, देख सकते हो। 11-11 हज़ार की लाइनों पे, 33-33 हज़ार की लाइनों पे मशीन मैं ऑपरेट करता हूँ। मशीन का कोई भरोसा नहीं, एक झटके में मार गए, उल्टा हो गया काम, मैं तो मर के चला गया ना 11 हज़ार रुपये की सैलरी में। उसके बाद भी जांच होती है तो मुआवजा हुआ या कुछ नहीं मिलता है। कहते वो तो अपनी गलती से मर गया। बताइए, आप में अगर आपके अधिकारियों में, कर्मचारियों में अगर है सरकारी में तो चला ले मशीनें 1-1 महीने के लिए। कैसे मशीनें चलती हैं? गड़बड़ हो जाता है, सर्विस नहीं होती मशीनों की, मरता हमारा संविदा कर्मचारी है, हम लोग मरते हैं। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, वो क्या करेगा बेचारा? ये स्थिति है हमारे ऊर्जा विभाग की। ऊर्जा मंत्री आंखें मीच के चल देते हैं, आज तक उनको कुछ दिखाई नहीं देता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आशीष गोयल साहब वहाँ शक्ति भवन में बैठे हैं, उनको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस हो रहा है। अरे हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, आपने यूनिट बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया, कर्मचारी कैसे घट जाएंगे? खपत आपकी बढ़ रही है, बिजली बिल बढ़ रहा है, सब चीज़ बढ़ रही है। अब आप कह रहे हो कि 18,000 20,000 कर्मचारी में काम चल जाएगा, कैसे चल जाएगा? अभी आपको निकाल के बाहर कर दिया जाए, कल को आप बैठ जाओगे धरने पे। अब आज हम बैठे हैं तो हमको आप लोगों ने कभी समझा ही नहीं कि विभाग के हैं हम लोग। यही पीड़ा है हम लोगों की, इसी पीड़ा को व्यक्त करते हैं आपके सामने।